विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। इस योजना के तहत अब मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार का गारंटी होगा। दरअसल मनरेगा योजना जो पूर्व में लोग जानते थे, अब उस योजना का नाम बदलते हुए केंद्र सरकार ने विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण का नाम दिया है, यानी VVG रामजी का नाम दिया है। पूर्व में मनरेगा के तहत योजना थी जिसमें कि 100 दिनों की रोजगार की गारंटी थी, लेकिन अब इस योजना के तहत यानी विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन के तहत ग्रामीणों को, मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार का गारंटी होगा। इस योजना की जानकारी देते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड बीजेपी के महामंत्री ने बताया कि पूर्व में जो मनरेगा था उसमें कई कमियां थी, जिस कमियों के चलते कई बड़े बड़े घोटाले भी हुए, और अब उस कमियों को दूर करते हुए केंद्र सरकार ने इस योजना का नाम बदला है और इसमें कई संशोधन किए हैं, और अब इस संशोधन से किसी भी गड़बड़ी का कोई आशंका नहीं है, क्योंकि पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होता था, जिसके चलते बिचौलिए मनरेगा के तहत काफ़ी घोटाले करते थे, लेकिन अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा और भी इसके साथ कई ऐसे अहम बिंदु हैं जो घोटालेबाजों को अब इससे काफ़ी दूर रखेगा। आइए सुनवाते हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के महामंत्री ने VVG रामजी योजना को लेकर क्या कुछ कहा है। केंद्र की सरकार जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, अभी जो हमारा मनरेगा का जो योजना चलता था, उस योजना को विस्तार देने के लिए इस योजना का पूरा प्रारूप हम कह सकते हैं कि जो 2047 विकसित भारत का जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। कई इसमें सुधार किए गए, कई संशोधन किए गए, और उन सुधार और संशोधन के बाद जिस प्रकार से यह अधिनियम इस देश के किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को समर्पित किया गया, यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो संकल्प है, उस संकल्प को परिलक्षित करता है। हम सब जानते हैं कि मनरेगा जब चलता था तो आप सभी यहाँ पत्रकार मित्र उपस्थित हैं, इसमें कई प्रकार से गड़बड़ियाँ होती थी। जॉब कार्ड लोगों के पॉकेट में होता था और जॉब कार्ड में हेरा फेरी करके इसमें कई प्रकार के जो घपले और घोटाले होते थे उस पर रोक लगाना। इसके बाद में जो हमारे मजदूर भाई होते थे, किसान होते थे, उनको इसका समुचित लाभ मिले, इसके लिए हमने इसको GPS ट्रैकिंग से जोड़ने का काम किया है। हम बायोमेट्रिक प्रणाली से उनका अटेंडेंस बनाने का काम किया है। ऐसे कई प्रकार से सुधारात्मक कार्य भी हुए हैं और उसमें गुणवत्ता भी लाने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले जो मनरेगा में 125 दिन रोजगार मिलता था, उस पहले 100 दिन मिलता था, अब 125 दिन बढ़ाने का इसका काम किया, यानी हम 100 दिन के बजाय अब हम 125 दिन का मजदूरी का हम लाभ अपने मजदूरों, किसानों को देने का काम करेंगे। इसके बाद में इसका जो बेहतर प्रबंधन के लिए हमने यह प्रयास किया है कि अगर हम काम नहीं देते हैं, उतना दिन रोजगार नहीं मिलता है, तो हम बेरोजगारी भत्ता का भी प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अलावा समय पर मजदूरी का भुगतान हो और अगर देरी होने पर उसका मुआवजा भी देने का प्रावधान इसमें किया गया है। और जो सारी योजनाएं हैं, ये योजनाएं ग्राम सभा द्वारा विकसित ग्राम पंचायत के माध्यम से लिया जाएगा
और इसमें जो विकसित ग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कह रहे हैं VGPP में, सभी योजनाओं का तालमेल बैठाया जाएगा और इसमें तकनीकी माध्यम से इसका सशक्तिकरण करने का पूरा इसमें प्रावधान इस परियोजना में किया गया है। चूँकि यह अधिनियम है तो अधिनियम में कई बातें हैं जो विस्तार से रखी गई है। हम विस्तार से आपका बहुत समय नहीं लेंगे, लेकिन ये जरूर है, हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो यूपीए का शासन काल था और जो एनडीए का शासन काल था, और उस शासन में जिस प्रकार से मनरेगा को भी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 12 वर्षों तक इसको चलाने का काम किया है, सफलतापूर्वक संचालित करने का काम करने का प्रयास किया है। और इन 12 वर्षों में जो खामियां समझ में आई, तो उन खामियों को देखते हुए इस अधिनियम को परिवर्तित करते हुए मनरेगा के जगह पर VBG राम जी के रूप में यह योजना को लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। हम कह सकते हैं कि जो पहले यूपीए शासन काल में कुल सृजित श्रम दिवस था वो 1660 करोड़ था, एनडीए के शासन काल में वो कुल सृजित श्रम दिवस 3210 करोड़ हो गया, यानी हम लोगों ने उसको दुगना करने का काम किया है। जारी की गई केंद्रीय निधि जो पहले 2,13,220 करोड़ रुपए था यूपीए काल तक, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एनडीए काल में उसको 8,53,810.91 करोड़ यानी 4 गुना इसका वृद्धि करने का काम किया। केवल 153 लाख कार्य पूरे किए गए थे यूपीए काल में, और एनडीए के शासन काल में 153 को बढ़ा के 862 लाख कार्य को पूरा किया जा चुका है। ऐसे कई प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से योजना लाया गया है, हमने पहले ही कहा है कि इसमें जियो टैगिंग भी किया जाएगा और सारा जो आधार सीडिंग, पहले यूपीए में आधार सीडिंग केवल 76 लाख सीमित था, अभी केंद्र की सरकार ने इसे 12.12 करोड़ कर दिया। पहले 17.6 व्यक्तिगत परिसंपत्तियां बनाई गई, अभी हमारे शासन काल में यानी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए शासन काल में 62.95% से अधिक व्यक्तिगत परिसंपत्तियां बनाई गई है। ऐसे कई विषय हैं जिन विषयों को एक बार डिटेल्स में हमारे पास जो स्टेट वाइज यूपीए के शासन काल में जो मनरेगा का कुप्रबंधन रहा है, तो पूरे स्टेट वाइज भी डाटा हम आपको देने का काम करेंगे। तो इसको सार में हम इतना जरूर कह सकते हैं कि आज जो हमारा यह अधिनियम VBG राम जी अधिनियम माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाने का काम किया है, तो हम इसको कह सकते हैं कि यह इतना सुव्यवस्थित तरीके से इस देश के नागरिकों के लिए, विशेष रूप से जो ग्रामीण इलाका है उसका विकास भी हो, लोगों को रोजगार मिले, मजदूरों को मजदूरी मिले, ऐसे कई विषयों को लेकर के यह अधिनियम लाया गया है। और इस अधिनियम में हम कह सकते हैं कि जो संकल्प और सोच माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 2047 की भारत का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में यह अधिनियम VBG राम जी अधिनियम जो है यह मील का पत्थर साबित होगा। तो आपने सुना कि झारखंड बीजेपी के महामंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर VBG राम जी योजना के बारे में क्या कुछ बताया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के खूंटी जिला प्रभारी भी मौजूद थे। इनके साथ तोरपा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक कोचे मुंडा और भारतीय जनता पार्टी खूंटी जिला के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष आनंद कुमार और जिला कमेटी के पदाधिकारी मौजूद थे। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।